गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। चलिए सभी बच्चे, आज हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपकी हिंदी रीडर की बुक है अनाया, ठीक है। राष्ट्रभाषा हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ये आपकी कौन सी बुक है? कि हिंदी रीडर की बुक है आपकी। सभी बच्चे आप इसको ओपन कर लीजिए। आज हम सब क्या समझेंगे? विषय सूची समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? विषय सूची समझेंगे आज हम। तो देखिए हमारा PA2 कहाँ कंप्लीट हुआ था? पार्ट 12 से। कौन से पार्ट से कंप्लीट हुआ था? पार्ट 12 में हमारा PA2 कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम एनुअल कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पार्ट 13 से हमारा क्या होगा? एनुअल कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है। पार्ट 14 से क्या होगा? हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पार्ट 13 में कितने चैप्टर कंप्लीट करेंगे? 2 चैप्टर। कौन कौन से? 14 और 15। फूलों की रानी, सच कहो चंदा मामा। किसमें? पार्ट 13 में। पार्ट 13, ठीक है। तो एनुअल कोर्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके? 3 चैप्टर आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एनुअल स्टार्ट, ठीक है। एनुअल स्टार्ट। तो एनुअल कोर्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं? 1 2 3। कितने आ रहे हैं? 3। परलोक की दुनिया केवल पढ़ने के लिए। ये सिर्फ किस लिए है? ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो देखिए पार्ट 13 हमारा क्या हो रहा है? एनुअल कोर्स स्टार्ट हो रहा है पार्ट 13 से। पार्ट 12 में क्या हुआ था? हमारा PA2 कोर्स कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। पार्ट 13 में हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला चैप्टर कौन सा है पार्ट 13 में? चैप्टर 14 फूलों की रानी। दूसरा चैप्टर कौन सा है? 15 सच कहो चंदा मामा, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर है आपका 59 एंड 63। तो सबसे पहले हम कौन सा पेज ओपन करेंगे? 59, ठीक है। सभी बच्चे आप इसको ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 59। देखिए ये आपका पेज नंबर 59 है। तो देखिए चैप्टर है आपका 14। चैप्टर का नाम है फूलों की रानी। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे एनुअल कोर्स स्टार्ट, ठीक है। एनुअल कोर्स स्टार्ट। यहाँ हम डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। यहाँ हम पार्ट शो करेंगे। पार्ट कौन सा है हमारा? 13। पार्ट कौन सा है हमारा? हमने आपको पीछे बताया था, पार्ट है हमारा 13, ठीक है। क्योंकि पार्ट 12 में हमारा क्या हुआ था? PA2 कोर्स कंप्लीट हुआ था। पार्ट 13 से हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए पार्ट 13 में हम कितने चैप्टर कंप्लीट करेंगे? 2 चैप्टर, 14 एंड 15, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे अब हम इसके साथ क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे भी और पढ़ते पढ़ते समझेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ। तितली है फूलों की रानी, तितली है फूलों की रानी, लगती बड़ी सयानी है। यानी कि तितली क्या है? फूलों की रानी है और लगती कैसी है? बड़ी सयानी। रंग बिरंगे पंख हैं इसके, आंखें नीली पीली हैं। तितली के पंख देखिए क्या है? रंग बिरंगे हैं और आंखें तितली की कैसी हैं? नीली पीली हैं। दबे पाँव निकट जब जाते, तुरंत फुरत उड़ जाती है। यानी कि पाँव बिल्कुल दबा करके, यानी कि चुपचाप जाते, लेकिन फिर भी उसको आहट पता चल जाती है तितली रानी को। तो वो क्या होती है? फट से तुरंत फुरत, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ उड़ जाती है। यदि कभी पकड़ी ये जाती, मुर्दा सी पड़ जाती है। यदि अगर इसे हम कभी पकड़ लेते हैं तो ये क्या हो जाती है? मुर्दा सी हो जाती है, मुर्दा सी हो जाती है। मम्मी कहती छोड़ो इसको, जीवन सबको प्यारा है। यानी कि मम्मी कहती हैं छोड़ो इसको, जीवन सबको प्यारा है। यानी कि ज़िंदगी क्या है? सबको प्यारी है। जब जीवों से प्यार करो, यही हमारा नारा है। जब सब जीवों से प्यार करो, यही हमारा नारा है। क्या है? ये सबके लिए कहा गया है, सब जीवों से प्यार करो, यही हमारा नारा है, ठीक है। आँख मिचोली खेलो बच्चों, तितली सबको भाती है।
यानी कि आँख मिचौली खेलो, तितली क्या है, सबको भाती है। ठीक है, तितली सबको क्या कर लगती है, प्यारी लगती है। वन उपवन में ये मंडरा कर, यानी कि जंगल में, बागों में, बगीचों में, सब में क्या है ये, यानी कि दिखती हैं, मंडरा कर यानी कि चारों तरफ की दिखती हैं। सबका दिल बहलाती हैं, सबका क्या करती हैं, ये मन बहलाती हैं। ठीक है, दिल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके चैप्टर की क्या करेंगे, रीडिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, हम आपको समझा भी चुके हैं अच्छे से। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 60। ठीक है, पेज नंबर 60 पर देखिए शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स क्या करेंगे, आपको ये याद करनी है। वर्ड मीनिंग्स ये आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स आपको याद करनी है। देखिए सयानी को क्या कहते हैं, चतुर, क्लेवर, इंग्लिश में क्लेवर कहते हैं। ठीक है, पाँव यानी कि पैर, फुट। ठीक है, मुर्दासी यानी कि मृत, दैट, नारा, कथन। ठीक है, स्लोगन, उपवन, बगिया, गार्डन, मंडराकर, घूमकर, टू हैंग अराउंड। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए भाषा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो देखिए पहला आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि आपकी कविता क्या है। ये इसके क्वेश्चन आंसर हम नहीं करेंगे, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कट कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ एक कट कर दिए हैं, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका दूसरा है कविता की पंक्तियाँ पंक्ति पूरी कीजिए। कविता की पंक्ति पूरी कीजिए, क्या करनी है, पंक्ति पूरी करनी है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहले इसमें, मम्मी कहती छोड़ो इसको, मम्मी कहती छोड़ो इसको, जीवन सबको प्यारा है। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, जीवन सबको प्यारा है। आप पीछे भी देख करके लिख सकते हैं, मम्मी कहती छोड़ो इसको, जीवन सबको प्यारा है। ठीक है, आप इसको पीछे से भी देख करके लिख सकते हैं। मुर्दासी यदि कभी ये पकड़ी जाती, मुर्दासी पड़ जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यही हमारा नारा है, तो यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख दिया है, तो इसका ये मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, इसका ये यहाँ लिखा है, सब जीवों से प्यारा है यही हमारा नारा है। यहाँ पर ये आता, सब जीवों से प्यारा है यही हमारा नारा है। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट पर, तितली सबको भाती है, वन उपवन में ये मंडरा कर। ठीक है, रंग बिरंगे पंख हैं इसके, आंखें नीली पीली हैं। ये आप क्या करेंगे, ये आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। आपको ये बुक वर्क है, आपको बुक पर ही ये कंप्लीट करना है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आता है तो आप ये पीछे से भी कर सकते हैं, बुक में देख कर सकते। ठीक है, बुक में से भी देख करके कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, मम्मी कहती छोड़ो इसको, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मम्मी कहती छोड़ो इसको, जीवन सबको प्यारा है। तो देखिए इसकी नीचे ही लाइन में लिखा हुआ है जीवन सबको प्यारा है। इसी तरीके से जितने भी यहाँ ऑप्शन लिखा हुए हैं ये आप ये कट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे सब जीवों से प्यारा है यही हमारा नारा है, ये यही हमारा नारा है, आप यहाँ लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो ये आंसर में लिखेंगे आप ये। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ लिखेंगे। अगर आपको नहीं दिखता है तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये आपका बुक वर्क है, आपको मैंने बताया है, अभी मैंने कट करा है क्वेश्चन आंसर आपको करने नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलिए आप, नेक्स्ट पेज पर आपका 61 पर। ठीक है, तो देखिए तीसरा है आपका आधे शब्दों को पूरा कीजिए। क्या करना है, आधे शब्दों को हमें पूरा करना है। तो देखिए ये आधे शब्द हैं, इनको थोड़ा शब्द और मिलाकर हमें पूरा शब्द बनाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ तित, हमने लगाया है ली, तो क्या हो गया, तितली। मुर, तो देखिए यहाँ पर मुर हमने लगाया है दा, मुर्दा। प्या, देखिए हमने लगाया है रा, प्यारा। ठीक है, बह, तो देखिए हमने लगाया है ती, बहती। मंड, देखिए हमने लगाया है राकर, मंडराकर। ठीक है, मम, देखिए हमने ये लगाया है मी, मम मी।
ठीक है। इस तरीके से क्या करना है आपको, आधे शब्द लगाकर आपको ये पूरा करना है। आधे शब्द तो यहाँ लिखे हुए हैं और आधे शब्द हमें लिखने हैं, तो उन शब्दों को मिला करके क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तितली मुर्दा प्यारा बहती मंडराकर मम्मी। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। ये भी आपका बुक वर्क है, आपका बुक पर ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सही का निशान लगाना, तो देखिए पहला है आपका, आँख मिचोली कौन खेल रहे हैं। तितली खेल रही है, बच्चे खेल रहे हैं या फूल। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए तो हमने ख पर लगाया है, यानी कि ऑप्शन दूसरे पर, बच्चे खेल रहे हैं। आँख मिचोली कौन खेल रहा है, बच्चे। दूसरा देखिए, फूलों की रानी कौन है, तितली है, मक्खी है, ततैया है। फूलों की रानी तितली है, कौन है, फूलों की रानी तितली है, तो देख तितली पर। ठीक है, देखिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, आपका ये अच्छी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम पार्ट भी शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पार्ट कौन सा चल रहा है हमारा, 13 चल रहा है पार्ट। यहाँ हम डेट भी शो करेंगे, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, यहाँ आप डेट भी शो करेंगे और पार्ट भी शो करेंगे। देखिए पार्ट 13 में हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट 13 में चैप्टर 15 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका एक चित्र दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 62 पर, तितली रानी में रंग बिरंगे रंग भरिए, यानी कि रंग बिरंगे इसमें रंग भरने हैं। ये आपका मैंने होमवर्क दिया है, ये आपका होमवर्क है। देखिए कलर इट, आपको ये कलर करना है। ठीक है, आपका मैंने होमवर्क दिया है, ये आपको बुक पर ही करना है। ठीक है, बुक होमवर्क ये आपको बुक पर ही करना है। सिर्फ आपको इसमें पहले आपको पेंसिल से इस पर हाथ फेरना है, फिर उसके बाद में आपको इसमें रंग बिरंगे कलर भरने हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्क है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर है आपका 63। देखिए पेज नंबर 63। ठीक है, तो ये भी हमारा पार्ट 13 का वर्क है। यहाँ हम पार्ट शो करेंगे, पार्ट 13। ठीक है, पार्ट 13। चैप्टर का नाम देखिए, सच कहो चंदा मामा। सच कहो चंदा मामा, चैप्टर नंबर है आपका 15। ठीक है, ये भी हमारा पार्ट 13 का वर्क है। तो चलिए सभी बच्चे, अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। सच कहो चंदा मामा, तुम रहते हो कहाँ। ये कौन कह रहा है, ये बच्चा कह रहा है। किससे कह रहा है, चंदा मामा से। सच कहो चंदा मामा, तुम रहते हो कहाँ। आकाश में तुम उड़ते रहते, कितना बड़ा कितना विशाल, यानी कि आकाश में तुम उड़ते रहते हो और कितना बड़ा, कभी तुम बड़े होते हो कभी तुम छोटे होते हो। ठीक है, और कितना ही विशाल है। ठीक है, रोज़ चांदनी हमें चाहिए, धरती को चमकाओ तुम। ये कौन कह रहा है, बच्चा कह रहा है चंदा मामा से। रोज़ हमें चांदनी चाहिए और धरती को चमकाओ तुम। नई धुली चादर तुम लेकर सभी जगह फैलाओ तुम। ठीक है, नई धुली चादर यानी कि चांदनी की जो रोशनी है उसको चादर कहा गया है, धुली चादर। ठीक है, धुली चादर यानी पूरी चादर अपनी चांदनी से बिल्कुल फैलाओ तुम। और सभी, देखो ये लिखा हुआ, नई धुली चादर तुम लेकर, यानी कि नई रोशनी लेकर सभी जगह फैलाओ तुम। ठीक है, हिरणों की गाड़ी पर चढ़कर सदा दौड़ते रहते हो तुम। ये बच्चा कह रहा है चंदा मामा से, हिरणों की गाड़ी पर चढ़कर, यानी कि हिरणों की गाड़ी पर बैठकर सदा दौड़ते रहते हो, यानी कि कभी इधर दिखते हो कभी उधर। ठीक है, आसमान में ऊपर जाते फिर भी नहीं गिरते हो तुम, यानी कि आसमान में ऊपर जाते हो फिर भी तुम यहाँ नीचे नहीं गिरते। आओ कभी इस धरती पर भी अतिथि बनो तुम मेरे घर में, यानी कि आओ कभी तुम इस धरती पर, और अतिथि यानी कि मेहमान बनो मेरे घर में। दूध मलाई खीर बताशे तुम्हें खिलाऊं चंदा मामा, यानी कि जब तुम मेरे घर पर आओगे तो मैं आपको दूध मलाई खीर बताशे खिलाऊंगा चंदा मामा। ठीक है, तो ये आपकी ये कविता है, ये आपको अच्छे से पढ़नी है और समझनी भी है। तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये किसने लिखी है, ये महेंद्र मित्तल। किसने लिखी है, ये महेंद्र मित्तल जी ने लिखी है ये। ठीक है, और देखिए पहली वाली कविता किसने लिखी थी, ये लिखी थी ऋचा ने। किसने लिखी थी, ऋचा ने। ठीक है, किसने लिखी थी, ऋचा ने।
देखिए ये कविता किसने लिखी थी? कि महेंद्र मित्तल जी ने लिखी थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर है आपका 64। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक्सरसाइज है ये आपकी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम पार्ट शो करेंगे। सबसे पहले पार्ट लिखेंगे, पार्ट है हमारा 13। यहाँ हम डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये आपके हैं वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ हैं ये आपके। आपको क्या करना है, ये आपको याद करना है, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो पहला है आपका विशाल, बहुत बड़ा, यानी कि लार्ज। अतिथि, मेहमान, गेस्ट। आसमान, आकाश, स्काई। नई धुली चादर, चांदनी, मून लाइट। तो देखिए मैंने आपको बताया था नई धुली चादर चांदनी। ठीक है, मून लाइट। नेक्स्ट देखिए पहला है आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आपको करने नहीं है, इसके भी क्वेश्चन आंसर मैं कट कर रही हूँ। कविता के क्वेश्चन आंसर नहीं कराए जाते हैं, तो देखिए इस वजह से मैंने पहले के भी क्वेश्चन आंसर कट कर दिए हैं और ये भी आपके मैंने क्वेश्चन आंसर कट कर दिए हैं। नेक्स्ट देखिए आपके कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। देखिए ये कविता लिखी हुई है, इसमें आधे लिखे हुए हैं और डैश भी दिए गए हैं। ठीक है, तो डैश में क्या करना है, हमें कविता को पढ़ करके कंप्लीट करनी है। तो देखिए पहली है नई धुली चादर तुम लेकर सभी जगह फैलाओ तुम। तो देखिए अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो आप पीछे से भी देख करके लिख सकते हैं। तो देखिए पहला लिखा है नई धुली चादर तुम लेकर सभी जगह फैलाओ तुम, तो ये उत्तर में लिखा है, ये पहले ही लिखा हुआ था। नेक्स्ट देखिए इसमें खाली, दूसरे में देखिए खाली जगह यानी कि खाली है यानी कि डैश है। सदा दौड़ते रहते हो तुम, तो हमें ये बात की लाइन लिखी हुई है, हमें इसकी क्या करनी है, पहली लाइन लिखनी है। तो देखिए सदा दौड़ते रहते हो तुम, तो हम यहाँ पीछे देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है सदा। देखिए ये लिखा हुआ है सदा दौड़ते रहते हो तुम, तो हम इसकी पहली लाइन लिखेंगे हिरणों की गाड़ी पर चढ़कर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, देखिए यहाँ लिखा है मैंने हिरणों की गाड़ी पर चढ़कर। देखिए तीसरा देखिए आओ कभी इस तीसरा देखिए अतिथि बनो तुम मेरे घर में। ठीक है, ये दूसरी लाइन है, तो इसकी हमें क्या लिखनी है, पहली लाइन लिखनी है, इसकी हमें पहली लाइन लिखनी है। तो ये पहली लाइन ये लिखी है मैंने, आओ कभी इस धरती पर भी अतिथि बनो तुम मेरे घर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें पहले डैश दिया गया है, तुम रहते हो कहाँ, तो इसकी हम क्या लिखेंगे, इसकी हम पहली लाइन लिखेंगे, सच कहो चंदा मामा तुम रहते हो कहाँ। नेक्स्ट देखिए आसमान के ऊपर जाते, देखिए यहाँ ये पहली लाइन लिखी हुई है, तो हमें क्या लिखना है, इसकी दूसरी लाइन लिखनी है, फिर भी नहीं गिरते हो तुम, यानी कि आसमान के ऊपर जाते फिर भी नहीं गिरते हो तुम। ठीक है, इसी तरीके से ये कंप्लीट करना है। अगर यहाँ समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ बुक में से भी देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में भी लिखा हुआ है। ये आपका क्या रहेगा, ये भी आपका बुक वर्क रहेगा, आपको कॉपी पर वर्क नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, दिए गए पक्षों को जानिए और समझिए तथा उन्हें सही खानों में भरिए। तो देखिए सही खानों में हमें भरना है, तो पहला यहाँ लिखा हुआ है चांदनी रात। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ, चांदनी रात, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रातःकाल। क्या लिखेंगे हम, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पहले इसमें, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कृष्ण पक्ष, अंधेरी रात, शुक्ल पक्ष, चांदनी रात, प्रातःकाल, सुबह, मध्याह्न काल, दोपहर, संध्या काल, शाम, भोर पक्ष, सुबह होने से पहले। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या करना है, हमें लिखना है। तो देखिए पहला लिखा हुआ है चांदनी रात, क्या लिखा हुआ है, चांदनी रात, तो देखिए चांदनी रात का लिखा हुआ था, उसका ये लिखा हुआ हम लिखेंगे हम शुक्ल पक्ष। क्या लिखेंगे हम इसका, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अंधेरी रात। कौन सी है, अंधेरी रात, ये है अंधेरी रात, हम इसका क्या लिखेंगे, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। ठीक है, तीसरा है, नेक्स्ट देखिए तीसरा है हमारा सुबह।
सुबह, तो हम सुबह का क्या लिखेंगे? प्रातःकाल, प्रातःकाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोपहर, दोपहर, ठीक है। दोपहर का हम लिखेंगे मध्याह्न काल। क्या लिखेंगे हम? मध्याह्न काल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुबह होने से पहले, सुबह होने से पहले तो हम क्या लिखेंगे? भोर पक्ष, भोर पक्ष। देखिए शाम, शाम का हम क्या लिखेंगे? संध्या काल, ठीक है, संध्या काल। तो इसी तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। तो देखिए ये भी आपका बुक वर्क है, ये भी आपका बुक पर ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65 पर एक्सरसाइज 4, सतमव का को सतमव खा से मिलाइए, ठीक है। तो देखिए का और खा से क्या करना है? हमें मिलाना है। तो पहला देखिए चंदा का, यानी कि चंदा, तो हम किससे मिलाएंगे? मामा, ठीक है। अगर आपको मिला ऐसे नहीं दिखता है तो हम नंबर भी लिखते हैं, ठीक है, मामा। धुली चादर, बड़ा घर, ठीक है। देखिए बेटा ये इसका गलत है, ठीक है। अतिथि घर, बड़ा विशाल, ठीक है। तो देखिए यहाँ आएगा बड़ा का, विशाल, अतिथि का घर, ठीक है। अतिथि मेहमान, मेहमान कहाँ आता है? घर पर ही तो आता है। देखिए चंदा, चंदा किसने? चंदा मामा, हम चंदा मामा कहते हैं। धुली, धुली क्या होती है? चादर होती है। बड़ा, बड़ा क्या होता है? विशाल, यानी कि बहुत ही बड़ा, लार्ज। अतिथि घर, यानी कि अतिथि कहाँ आता है? घर आता है, ठीक है। देखिए मैंने नंबर भी लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट देखिए, तो ये भी आपका बुक वर्क रहेगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क्या लगाना है? सही का निशान लगाना है। तो पहला देखिए, कवि ने दूध, मलाई, खीर, बताशे किसे खिलाने को कहा? किसको खिलाने का? बच्चों को, सूरज को, चंदा को। तो देखिए चंदा को कहा। किसको कहा? चंदा को। दूसरा देखिए, चांद कहाँ रहता है? धरती में, आकाश में, पृथ्वी में। चांद आकाश में रहता है। कहाँ रहता है? आकाश में, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 13 क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कराए थे। देखिए आपका ये वर्क जो है आपका बुक वर्क है, ये आपका कॉपी पर आपको वर्क नहीं करना है, आपको बुक पर ही वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। देखिए पार्ट 13 में हमने कितने चैप्टर कंप्लीट किए थे? 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। देखिए पार्ट 13 में हमने चैप्टर 15 और चैप्टर हमने 14 कंप्लीट किया है, ठीक है, चैप्टर 14, ठीक है। एनुअल कोर्स स्टार्ट हमारा पार्ट 13 से हुआ है। तो पार्ट 13 में हमने कितने चैप्टर कंप्लीट किए? 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, 14 एंड 15, ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे, वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे। ओके, थैंक यू।